सभी बच्चों को सप्रेम नमस्ते। आज हम नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में पाठ 19 अटल प्रीति इस पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारा शीर्षक ही है अटल प्रीति, तो यह जो हमेशा अटल रहने वाली, विचलित न होने वाली जो प्रीति है, यह जो प्रेम है, वह किसके प्रति है? ईश्वर के प्रति है। अर्थात यहाँ भक्त और भगवान के बीच के स्नेह को, समर्पण को बताया गया है। भक्त भगवान से कहता है, तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा। हे ईश्वर, यदि तुम चांद हो तो मैं उस चकोरे के समान निरंतर तुम्हारे स्नेह का आकांक्षी हूँ। तुम हो कमल फूल, मैं रस का भौरा। और यदि प्रभु तुम कमल का फूल हो तो मैं उस भौरे के समान हूँ जो निरंतर तुम्हारे ही इर्द गिर्द मंडराता रहता है और भक्ति रूपी रस का रसास्वादन करना चाहता है। ज्योति तुम्हारी कहूँ मैं पतंगा। जिस प्रकार पतंगा यह जानता है कि यह जो प्रकाश पुंज है उसकी लौ से वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, उसके पश्चात उसके बावजूद भी वह उस ज्योति के, उस प्रकाश पुंज के चारों ओर मंडराता रहता है। ठीक उसी प्रकार हे ईश्वर, मेरा जो प्रेम है आपके प्रति वह निश्चल है, वह निस्वार्थ है। यदि आप प्रकाश पुंज हैं तो मैं उस पतंगे के समान हूँ जो आपकी ज्योति से कभी भी अलग नहीं हो सकता। तुम आनंद घन हो, मैं वन का भौरा। घन का अर्थ यहाँ पर बादलों से है और भक्त यहाँ पर यह कहता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, यदि आप आनंद रूपी घन हैं, अर्थात यदि आप आनंद रूपी वर्षा करते हैं तो मैं उस वन के भौरे के समान हूँ जो उस आनंद रूपी घन से आनंदित होता है। अर्थात भक्त भगवान को किसी भी स्थिति में अपना ही बता रहा है और वह भगवान को हर रूप में यह बताना चाह रहा है कि ईश्वर के प्रति जो उसका लगाव है, ईश्वर के प्रति जो उसकी स्नेह है, वह कभी भी कम नहीं होगी। जैसे है चुंबक की लोहे से प्रीति, जिस प्रकार लोहा जो है चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, मुझे खींच लेवे प्रभु प्रेम तेरा। हे ईश्वर, ठीक वैसा ही आपका जो प्रेम है वह मुझे आपके प्रति आकर्षित करता है, आपके प्रति मुझे आपके समक्ष मैं उसी प्रकार खींचा चला आता हूँ जिस प्रकार चुंबक को देख करके लोहा। पानी बिना जैसे हो मीन व्याकुल। जिस प्रकार मछली को, मीन मतलब यहाँ पर मछली से है, जिस प्रकार मछली को यदि पानी से अलग कर दिया जाए तो वह कितना तड़पती है और तड़पते हुए वह प्राण भी त्याग देती है यदि उसे पुनः पानी में न डाला जाए। इसी भांति तड़पाए तेरा बिछोड़ा। हे ईश्वर, आपसे दूर रह करके, आपका ध्यान किए बिना,
आपकी संगति किए बिना मुझे भी इसी प्रकार तड़प उठती है, इसी प्रकार कष्ट उठता है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे मन रूपी मछली को ईश्वर रूपी पानी से अलग कर दिया गया हो और मेरा जीवन अर्थ विहीन हो जाता है। तेरे प्रेम जल का मैं प्यासा हूँ प्यारे। हे ईश्वर, मैं आपके प्रेम रूपी जल का प्यासा हूँ। करो प्रेम वर्षा, हरो ताप मेरा। हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे प्यास को बुझाने के लिए आप अपने प्रेम रूपी जल की वर्षा करें, अर्थात मुझ शरणागत को अपने चरणों में स्थान दें और जिस पर आपकी कृपा की वर्षा हो जाएगी उसके तो दुख स्वयं ही दूर हो जाएंगे। तो हे प्रभु, आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझ शरणागत को शरण दीजिए और अपने प्रेम रूपी वर्षा करके मेरे कष्ट रूपी ताप को हर लीजिए। धन्यवाद।